आज हम देखेंगे एनएचपी पोर्टल पर कैसे हम अपडेट करते हैं, फैसिलिटी ऐप को कैसे अपडेट करना है। सबसे पहले तो क्या होता है कि हमारी फैसिलिटी रजिस्टर होती है एनएचपी पोर्टल पे। एनएचपी पोर्टल पर रजिस्टर होने के बाद उसको एक मैसेज भेजा जाता है। अगर आपने ऐप डाउनलोड किया है तो आपको ऐप ऐसा दिखेगा अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर। और अगर आप लिंक कॉपी पेस्ट करते हैं तो डायरेक्टली आप अपने क्रोम में जाके लिंक को कॉपी करके पेस्ट करिए और आपको डायरेक्टली स्क्रीन पे दिखेगा कोविड-19 इंडिया पोर्टल। तो यहाँ पर अपना जो यूज़र आईडी पासवर्ड आपको मिला है वो आप डालेंगे। मेरे पास यहाँ एक आईसीएमआर आईडी है, तो मैं देखता हूँ इसको सर्च करके क्या पेशेंट है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये पेशेंट का नाम है रूपाली रूपाली जादव, रूपाली पांडुरंग जादव। तो डायरेक्टली आईसीएमआर आईडी से पेशेंट को सर्च करना बहुत इजी रहता है और आप डायरेक्टली उसको सर्च कर सकते हैं। अच्छा, हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि हम पेशेंट को नाम से कैसे सर्च करेंगे। अगर पेशेंट का नाम हमारे पास है तो हम नाम से भी पेशेंट को सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी रूपाली आ गई हैं, रूपाली पांडुरंग कामले। तो हमको ये पेशेंट थी। तो आपको मैच करना है उसका एज और जेंडर और एड्रेस। इनको मैच करके हम पेशेंट को कंफर्म करेंगे और फैसिलिटी में एडमिशन देंगे या फिर होम आइसोलेशन करेंगे। तो हम जैसे अगर मान लो इसको फैसिलिटी में एडमिशन देते हैं तो देखिए आप यहाँ पर उसकी क्लिनिकल कंडीशंस हैं जो हमको अपडेट करनी रहेंगी। अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन, मेडिकल कंडीशन में उसको क्या है, एसिम्टोमेटिक है, सारी है, आयला है, क्रॉनिक रीनल डिसीज है, क्रॉनिक लंग डिसीज है, या कोई मेलिग्नेंसी है या डायबिटीज है। तो ये सब चीजें आपको फिर अपडेट करनी पड़ेंगी। उसके सिम्टम क्या है, आउटकम पेशेंट है जो अभी राइट नाउ एक्टिव है। तो ऐसे आपको आउटकम में ऑप्शन मिलेंगे, उसको डिस्चार्ज करना है, रेफर करना है या एक्टिव करना है। फिर उसके बाद आती है पेशेंट की कंडीशन, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है या एसिम्टोमेटिक है। टाइप ऑफ बेड सेलेक्ट करना है, कौन से बेड पे वो प्रेजेंट है, आईसीयू बेड है या O2 बेड है। फिर उसके बाद ड्रग्स उसकी कौन सी चल रही हैं, पेशेंट ऑक्सीजन सपोर्ट पे है या नहीं है, या पेशेंट वेंटिलेटर पे है। इस ये सब करने के बाद एंटर द डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन। यहाँ पर आपको एडमिशन का डेट और टाइम ऐड करके फैसिलिटी में उसको एडमिशन दे देना है। क्लिनिकल कंडीशन भरते टाइम आप हेल्प ले सकते हैं वहाँ के ड्यूटी डॉक्टर से, नर्सेस से। ये लोग आपकी काफी कुछ हेल्प करेंगे इन सब चीजों को भरने के लिए, क्लिनिकल कंडीशंस को भरने के लिए वो सब आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई इस पेशेंट की कंडीशन क्या है और इसको कौन कौन सा ट्रीटमेंट अभी चल रहा है और पेशेंट अभी कौन से बेड पे प्रेजेंट है, उसकी कंडीशन क्या है, और आउटकम स्टेटस आप खुद से भर सकते हैं। इसके बाद हमको पेशेंट का अपडेशन करना होता है। पेशेंट को एडमिट करने के बाद उसका अपडेट करना होता है। ये पेंडिंग चेक इन पे आप देख सकते हैं। आप पेंडिंग चेक इन पे जाएंगे तो आप पेशेंट का स्टेटस दोबारा से अपडेट कर सकते हैं अगर उसमें कोई कंडीशन, उसकी कंडीशन में कोई चेंज आया है तो यहाँ पर जाके आप उसको फिल करके और सबमिट चेक इन पर क्लिक करेंगे तो वो सबमिट हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये आती है कि इन क्लिनिकल कंडीशन को भरने के बाद अगर कोई पेशेंट आपको ऐसा मिलता है कि जो कि गलती से आपकी फैसिलिटी में आ गया है या उसका एडमिशन गलती से आपकी फैसिलिटी में हो गया है, तो फिर आप ये जो ऑप्शन है रेफर टू अननोन फैसिलिटी, आप उसको रेफर टू अननोन फैसिलिटी करके छोड़ देंगे, ताकि जो कि दूसरे फैसिलिटी में अगर उसका एडमिशन करना हो तो सामने वाली फैसिलिटी उसको रेफर इन कर सके। इसके बाद अपना इन्वेंट्री का ऑप्शन एक यहाँ पर रहता है। इन्वेंट्री ऑप्शन में आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड या डिक्रीज कर सकते हैं एज पर योर हॉस्पिटल हैव एनी बेड्स। तो अगर आपके पास आइसोलेशन बेड्स हैं सस्पेक्टेड और कंफर्म केस के लिए तो वो आप यहाँ एडिट करेंगे। O2 बेड्स, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर, वो सब आपको यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में फिल करना रहेगा। और सप्लाईज देख सकते हैं आप यहाँ पे, सप्लाईज में N95 PPE, हाइड्रोक्लोरोकिन, ठीक है, और एजिथ्रोमाइसिन, ऐसे ये कुछ ड्रग्स हैं जिनका अपडेशन आपको करना रहेगा। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आप इन सब चीजों को टाइम टू टाइम, कम से कम दिन में 3 बार
अपडेट करेंगे। अब हम देखेंगे कि पेशेंट को हम रेफर कैसे करेंगे दूसरी फैसिलिटी में, चाहे वो इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो। तो हमको सबसे पहले एडमिशन पे जाके वो पेशेंट का नाम सर्च करके पेशेंट को ले आना है, और पेशेंट को आइडेंटिफाई करके उसको पेशेंट को आप सॉरी पेशेंट पे यहाँ जाएंगे, आप पेशेंट को आइडेंटिफाई करके पेशेंट का नाम पे आप जब क्लिक करेंगे, नाम पे क्लिक करने के बाद वो ओपन होगा। तो ये पेशेंट ओपन हो गया है। अब यहाँ हम उसके आउटकम को रेफर करेंगे। तो ये आप रेफर जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो रेफर टू विच स्टेट, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी स्टेट में आपको रेफर करना है। तो मान लो कि हम दोबारा से ही सेम स्टेट में रेफर करेंगे, महाराष्ट्र में। रेफर करने के बाद कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपने रेफर करा है, तो हम जलगांव में उसको रेफर करेंगे। जलगांव में रेफर करने के बाद फैसिलिटी के नाम भी आएंगे कि आपको किस फैसिलिटी में उसको रेफर करना है। तो आप एक फैसिलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें उसको आपको रेफर करना है। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा एप्पल कोविड केयर सेंटर जलगांव। रेफर फैसिलिटी सेलेक्ट करने के बाद उसका डेट, टाइम और आउटकम रिमार्क डालने के बाद आप उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट फॉर, यहाँ होम आइसोलेशन है तो आपको रेफर, जब आप पेशेंट रेफर करेंगे तो रेफर इन का ऑप्शन आपको आ जाएगा, रेफर आउट का। तो ऐसे आप पेशेंट को रेफर। अब हम देखेंगे कि पेशेंट को हम होम आइसोलेशन में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि हमको पहले देखना होता है होम आइसोलेशन में पेशेंट को भेजने से पहले। सबसे पहले पेशेंट की कंडीशन या तो माइल्ड हो या फिर वेरी माइल्ड हो, ठीक है। इसी कंडीशन में आप पेशेंट को होम आइसोलेशन सजेस्ट करेंगे। या फिर पेशेंट मॉडरेट कंडीशन में हो, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है। या फिर तीसरी कंडीशन, पेशेंट बिल्कुल ही एसिम्प्टोमेटिक हो, तभी आप उसको होम आइसोलेशन में शिफ्ट करेंगे। तो पेशेंट को होम आइसोलेशन में शिफ्ट करने के लिए हम पेशेंट पर जाएंगे। पेशेंट पर जाने के बाद हमको पेशेंट का नाम और उसका आईसीएमआर आईडी से पेशेंट को सर्च कर सकते हैं। पेशेंट को सर्च करने के बाद हम उसको कंफर्म करेंगे कि यही उसकी एज है और उसका एड्रेस। पेशेंट कंफर्म करने के बाद हम उसको होम आइसोलेशन में भेजेंगे। तो जैसे ये पेशेंट है हमारे पास दामू, तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ से सेंड टू होम आइसोलेशन कर देंगे। यहाँ से सेंड टू होम आइसोलेशन आप करेंगे तो ये पूछेगा आर यू श्योर वांट टू ऐड दिस पेशेंट इन होम आइसोलेशन, तो आप ओके कर देंगे तो ये होम आइसोलेशन में शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, होम आइसोलेशन में शिफ्ट होने के बाद फिर हमको पेशेंट को रिलीज भी करना रहेगा होम आइसोलेशन में। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं होम पे जाके कि यहाँ होम आइसोलेशन के 3 पेशेंट्स हैं। देखते हैं कौन 3 पेशेंट है। ये 3 पेशेंट्स हैं जिनको कि होम आइसोलेशन किया गया है। तो यहाँ पर होम आइसोलेशन कंप्लीट होने के बाद इसको हमको यहाँ से रिलीज भी करना पड़ेगा कि रिलीज फ्रॉम होम आइसोलेशन। रिलीज फ्रॉम होम आइसोलेशन करने के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज करना भी जरूरी है। जब तक पेशेंट डिस्चार्ज नहीं होगा तब तक वो फैसिलिटी से हटेगा नहीं। तो ध्यान रखें कि पेशेंट को जरूर लास्ट में डिस्चार्ज करें। मान लीजिए कि हमने किसी पेशेंट को होम आइसोलेशन में शिफ्ट किया और होम आइसोलेशन में शिफ्ट करने के बाद घर जाके उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और हमको उसको वापस फिर से फैसिलिटी में एडमिट करना पड़ा। तो प्रोसीजर क्या रहेगा उसको दोबारा एडमिट करने के लिए? यहाँ रिलीज फ्रॉम होम आइसोलेशन ना करके आप दोबारा से फैसिलिटी उसको एडमिशन दे देंगे। तो हम क्या करेंगे कि उसको दोबारा से अपनी फैसिलिटी में फिर से एडमिट कर लेंगे क्योंकि उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है। तो ये रहा अपना होम आइसोलेशन का। और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है यूएम का, यूजर मैनुअल। आप इसको यूजर मैनुअल को डाउनलोड कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से डायरेक्टली जाके देख सकते हैं कि कैसे पेशेंट का अपडेशन करना है। कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो वो आपको यहाँ से सॉल्व होगा। ये मैंने डाउनलोड करके रखा है यूजर मैनुअल। तो आप यूजर मैनुअल पे जाके देख सकते हैं कि कैसे कोविड फैसिलिटी ऐप यूजर मैनुअल ये है, हम कैसे पेशेंट्स को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बताया गया है कि कैसे हमको फैसिलिटी ऐप डाउनलोड करना है। ये जो हमारे पास मैसेज मैंने बताया था सबसे पहले कि ये जो हमारे पास मैसेज आएगा यहाँ से हमको डायरेक्टली क्लिक करके
और ये डाउनलोड कर लेना है, यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा और आपके मोबाइल में आ जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा और फिर आप डायरेक्टली आप अपने फैसिलिटी का आईडी पासवर्ड यूज करके और लॉगिन करके अपने पेशेंट्स का अपडेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, पूरा दिया हुआ है फैसिलिटी ऐप डैशबोर्ड की कैसे हम पेशेंट को यहाँ से अपडेट करेंगे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, सप्लाईज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाईज आपको अपडेट करते रहना है डे टू डे। न्यू पेशेंट्स का एडमिशन कैसे लेना है, जो कि मैंने आपको बताया। सारे पेशेंट का सबसे पहले पेशेंट को सर्च करना है, सर्च विथ ICMR ID, पेशेंट नेम, नंबर, इज दिस फ्रॉम सेम डिस्ट्रिक्ट और फ्रॉम अनदर डिस्ट्रिक्ट। पेशेंट है तो वह यहाँ पर देखेगा। पेंडिंग पेशेंट को भी आप फैसिलिटी में एडमिशन दे सकते हैं, और अगर किसी दूसरी फैसिलिटी से पेशेंट रेफर होकर आया है तब भी आप पेशेंट को अपनी फैसिलिटी में एडमिशन दे सकते हैं। दो चैनल्स हैं इसके, एक इंट्रा स्टेट और एक इंटर स्टेट। तो पेंडिंग ऑनबोर्डिंग में आप अपने पेशेंट को यहाँ से एडमिशन दे सकते हैं, और नहीं तो अगर पेशेंट अगर रेफर होके आया है तो रेफर्ड फैसिलिटी से आप उसको एडमिशन दे सकते हैं। रेफर्ड फैसिलिटी देख सकते हैं आप, उसको डायरेक्टली यहाँ से एडमिशन मिल जाएगा। फिर उसके बाद आता है, अगर कोई नया पेशेंट आया है तो उसको हम कैसे अपनी फैसिलिटी में एडमिशन देंगे। तो यहाँ पर आपको पेशेंट्स का नाम, एज, जेंडर, जब पेशेंट सर्च करेंगे तो उसके बाद ये मैच करना है कि ये पेशेंट वही नाम का है, एज उसकी सेम है, जेंडर सेम है, एड्रेस सेम है, तभी आपको उस फैसिलिटी में उसको एडमिशन देना है। फैसिलिटी में एडमिशन देना है या होम आइसोलेशन देना है, ये डिपेंड्स ऑन पेशेंट। आपकी कंडीशन क्या है उसकी, पेशेंट की, उसके ऊपर आपको उसको एडमिशन देना है या फिर होम आइसोलेशन देना है। तो यहाँ पर रियल टाइम उसका अपडेट करना है आपको। क्लिनिकल कंडीशन उसकी अपडेट करनी है सिम्टम्स में। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ उसको कफ है, एक्टिव, आउटकम में अभी एक्टिव है। आउटकम में आपको यहाँ पर या तो पेशेंट यहाँ से रेफर होगा या फिर डिस्चार्ज होगा या फिर डेथ होगा। ये आउटकम में आपको अपडेट करना रहेगा। पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके ड्रग्स कौन से चल रहे हैं, और रियल टाइम डेट एंड टाइम दोनों आपको अपडेट यहाँ से करना रहेगा। फिर उसके बाद कुछ अलर्ट्स हैं जो आपको उस अपने ऐप में दिखेंगी। यहाँ पे पेंडिंग डेली चेक इन्स हैं, उनको अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो यहाँ पे वो अलर्ट देगा। पास्ट पेंडिंग अगर कुछ बचा हुआ है आपका पुराना जो अपडेट नहीं हुआ है, अगर वो अपडेट नहीं हुआ है तो यहाँ पर वो रेड सिग्नल में अलर्ट आपको करेगा कि प्लीज उनको अपडेट कीजिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि आप अपडेट कर सकते हैं अपने फैसिलिटी का। पेंडिंग सप्लाईज जो है वो भी अपडेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फैसिलिटी ऐप में अपडेटिंग पेशेंट स्टेटस, पेशेंट का स्टेटस कैसे अपडेट करें। आपको सबसे पहले प्रोसीजर वही रहेगी, पेशेंट का नाम से पेशेंट को सर्च करो या ICMR ID से सर्च करने के बाद पेशेंट का अगर स्टेटस में कोई चेंज नहीं आता है तो यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे नो स्टेटस चेंज, और अगर कोई स्टेटस में चेंज आता है तो आप उसकी क्लिनिकल कंडीशन दोबारा से फुलफिल करके और उसको सबमिट चेक इन करेंगे। और यहाँ पे एक कंडीशन और है कि अगर पेशेंट आपकी फैसिलिटी में गलती से एडमिट हो जाता है तो फिर हमको क्या करना है। वो हमारा पेशेंट है ही नहीं और वो हमारी फैसिलिटी में एडमिशन ले लिया है उसने या गलती से एडमिशन हो गया है, तो आप यहाँ पर सबमिट चेक इन नहीं करने की बजाय रेफर टू अननोन फैसिलिटी करेंगे उसको, अगर वो आपका पेशेंट नहीं है तो। फिर उसके बाद पेशेंट का अगर डेथ हो गया है तो वो आप यहाँ अपडेट करेंगे, वही आउटकम अपडेशन में रेफर, डेथ और फिर या तो एक्टिव। लॉजिस्टिक आपको अपडेट करनी है, ये पूरा मैंने बता दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आप अपनी सप्लाईज को अपडेट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में आइसोलेशन बेड, सस्पेक्टेड, हाउ मेनी बेड्स फॉर सस्पेक्टेड केस, हाउ मेनी बेड्स फॉर कंफर्म केस, हाउ मेनी बेड्स आर प्रेजेंट विद O2 एंड हाउ मेनी आर आइसोलेशन बेड एंड वेंटिलेटर्स। और उसके बाद हमारा सप्लाईज में N95 PP और कुछ मेडिसिन हैं जो कि आपको अपडेट करनी रहेंगी। टाइम टू टाइम इनको अपडेट करते रहिए। अपडेट करने के बाद आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ऐसा दिखेगा अपने फैसिलिटी का। तो जिस तरीके की आपकी फैसिलिटी है और उसी तरीके का आपको यहाँ से दिखेगा। फिर उसके बाद आता है पेशेंट रेफरल। हम पेशेंट को कैसे रेफर करें, सेम प्रोसीजर। पेशेंट को पहले सर्च करना है, फिर सर्च करने के बाद आप पेशेंट के नाम पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शन दिखेंगे।
तो इसमें आपको उसका आउटकम जो है वो रेफर पे क्लिक करने के बाद वो पूछेगा कि आपको इंटर स्टेट करना है या इंट्रा स्टेट उसको रेफर करना है। तो अगर आप अपने स्टेट में करना चाहते हैं तो सेम स्टेट सेलेक्ट करके उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे आप। सेलेक्ट करने के बाद तीसरा ऑप्शन आएगा नेम ऑफ फैसिलिटी, कि कौन सी फैसिलिटी में आप उस पेशेंट को भेजना चाहते हैं। उस फैसिलिटी का आप नाम दे के फिर उसका रियल टाइम डेट एंड टाइम फिल करेंगे और पेशेंट को रेफर कर देंगे। इफ एनी केस आपसे गलती से पेशेंट रेफर हो जाता है या किसी कंडीशन से पेशेंट दोबारा अपनी फैसिलिटी में आता है, तो आपको यहाँ ऑप्शन रिवर्ट रेफरल का भी रहेगा, ताकि आप दोबारा से उस पेशेंट को रिवर्ट कर सकें। फिर वही है कि आपको पेशेंट का हिस्ट्री अगर देखना है तो शो हिस्ट्री में जाके आप पूरा पेशेंट का हिस्ट्री देख सकते हैं। पेशेंट किस किस कंडीशन में रहा, कब उसको कौन सी दवाई दी गई। अगर ये आप अपडेट करते रहेंगे तो ये बिल्कुल आपको दिखेगा। अब पेशेंट को अगर आइसोलेशन में भेजना है, होम आइसोलेशन में, तो हम कैसे भेजेंगे? प्रोसीजर सेम रहेगा। पहले सबसे पहले पेशेंट को सर्च करेंगे, ये आपको टैब दिखेगा और लास्ट में ये आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन सेंड टू होम आइसोलेशन। सेंड टू होम आइसोलेशन पे आप क्लिक करेंगे तो पेशेंट होम आइसोलेशन में चला जाएगा। उसकी तीन बहुत बढ़िया कंडीशन है, आपको जानना चाहिए कि किस कंडीशन में आपको पेशेंट को होम आइसोलेशन में भेजना है। सबसे पहला, अगर उसका माइल्ड या वेरी माइल्ड कंडीशन रहती है तभी आप पेशेंट को होम आइसोलेशन प्रेफर करेंगे, वरना आप पेशेंट को अपनी फैसिलिटी में ही रहने को कहेंगे। अगर पेशेंट की कंडीशन मॉडरेट और एसिम्प्टोमेटिक है तभी आप पेशेंट को होम आइसोलेशन प्रेफर करेंगे। होम आइसोलेशन, अच्छा, होम आइसोलेशन करने के बाद अगर घर पे जाके पेशेंट की कंडीशन बिगड़ती है और पेशेंट वापस हमारी फैसिलिटी में आ जाता है, तो हम उसको कैसे रिवर्ट बैक करेंगे वो भी आपको मैं बताऊंगा। होम आइसोलेशन रेफर पेशेंट, पेशेंट हमने होम आइसोलेशन से रेफर कर दिया, होम आइसोलेशन रिलीज फ्रॉम होम। अच्छा, पेशेंट को होम आइसोलेशन में हम डालने के बाद उस पेशेंट को जो भी हमारा टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के बाद रिलीज भी करेंगे। तो वही सेम प्रोसेस है, पेशेंट का सर्च करना है, पेशेंट को सर्च करके उसको रिलीज कर देना है। इफ एनी केस, जब मैंने बोला था कि अगर पेशेंट की कंडीशन बिगड़ती है और उसको दोबारा से हमारे हॉस्पिटल में एडमिशन करने की जरूरत पड़ती है, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फैसिलिटी एडमिशन का। तो दोबारा से पेशेंट रिलीज फ्रॉम होम आइसोलेशन या फिर डिस्चार्ज होने की वजह दोबारा से आपकी फैसिलिटी में एडमिट हो जाएगा। और जब भी वो पेशेंट डिस्चार्ज होता है तब आपको पेशेंट करना है, और अगर डाउनलोड नहीं करना है तो ब्राउजर से कैसे आप उसको ओपन कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। प्लीज अपनी अपनी फैसिलिटीज को आप टाइमली अपडेट करें ताकि आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो सही